की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। और शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या कुछ अपडेट? देखिए, 10 बजे के बाद ये बैठक शुरू हुई थी और थोड़ी देर के लिए ब्रेक दिया गया था। मन की बात जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेडियो पर, उसको सुनने के लिए सभी जो एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हैं, उप मुख्यमंत्रियों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना और उसके बाद अब आगे की कार्रवाई जो कार्यक्रम है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। हम जानते हैं कि एनडीए की जो मुख्यमंत्री परिषद की बैठक है, ये बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि 2 प्रस्ताव इसमें पारित होने हैं। ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है उसको लेकर भारतीय सेना को बधाई दी जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो ये पूरी कार्रवाई की गई, उसको लेकर हमने देखा कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की जो कहानी है वो सामने आई है। तो निश्चित तौर पर भारतीय सेना के शौर्य की जब सब तरफ प्रशंसा हो रही है तो उसको लेकर एक प्रस्ताव रखा जाएगा आज इस बैठक में। और दूसरा जो प्रस्ताव है, हम जानते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था कि जो आगामी जनगणना होनी है उसमें जाति जनगणना को शामिल किया जाएगा। तो इस प्रस्ताव के फैसले को सराहते हुए उसकी बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो चुनिंदा राज्य हैं जिनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस से एक दूसरे राज्य सीख सकते हैं, उन राज्यों का प्रेजेंटेशन होगा। उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं। वहाँ जिन योजनाओं को बहुत बेहतर तरीके से लागू किया गया, जैसे हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना, उसको हमने देखा है कि कई राज्यों ने उस पर काम करने की, आगे बढ़ने की इच्छा जताई। इस तरह से तमाम राज्यों की योजनाएं हैं। और गुड गवर्नेंस सबसे जो महत्वपूर्ण है कि जो एनडीए शासित राज्यों में जो गुड गवर्नेंस हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, केंद्र सरकार और तमाम एनडीए शासित जो राज्य हैं वो किस तरह से गुड गवर्नेंस पर आगे बढ़ रहे हैं, उस पर भी चर्चा होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण एक दिन का ये मुख्यमंत्री परिषद बैठक है। इसमें जो कुछ अन्य बातें हैं, हम जानते हैं कि 1 वर्ष मोदी सरकार के जो तीसरा कार्यकाल, उसका पहला साल पूरा होने जा रहा है। तो जो पार्टी और एनडीए की तरफ से जो कार्यक्रम होने हैं देश भर में, उसकी एक रूपरेखा पर भी चर्चा इसी बैठक में होनी है। और जो आपातकाल लगाया गया था कांग्रेस के समय में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, वो लोकतंत्र हत्या दिवस के तौर पर बीजेपी एनडीए उसे मनाती है, तो किस तरह से उस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है उस पर भी चर्चा होगी। तो एक बृहद हमने देखा है कि एक रूपरेखा वो बताई गई थी। फिलहाल ये मुख्यमंत्री परिषद की बैठक जारी है और ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार जैसे राज्यों में अभी चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, तो एनडीए की एकजुटता भी दिखती है। यहाँ पर झंडे लगाए गए हैं, उसमें जो 10 एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, शिवसेना है, जेडीयू है, एनसीपी है और तमाम जो उत्तर पूर्व के दल हैं, उनके झंडे नजर आते हैं बीजेपी के झंडे के साथ। तो स्पष्ट तौर पर एक संदेश भी है कि एनडीए एकजुट है और देश के विकास में सुशासन के रास्ते पर एनडीए शासित राज्य चल रहे हैं। तो हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे इस बैठक में शामिल होने, तब उनका स्वागत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। तमाम एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री, इसके साथ ही साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर पूर्व के राज्यों के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बैठक में मौजूद है। हालांकि कुछ व्यक्तिगत कारणों से हमने देखा है कि चंद्रबाबू नायडू नहीं आ पाए हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन यानी कि शैलेंद्र, ये कह सकते हैं कि ये बैठक जो है न केवल सरकार के सुरक्षा के दृष्टिकोण को स्पष्ट करेगी, बल्कि सुशासन, सामाजिक न्याय और राजनीतिक दिशा तय करने में भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई नजर आएगी। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम अपडेट साझा की, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और